सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th का हिंदी का सिंपल पेपर है। बच्चों, आपको इस सिंपल पेपर से तैयारी में बहुत सुविधा मिलेगी और आप अच्छे नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। तो हम ग्रामर पोर्शन को हमने लिया हुआ है। थर्ड का जो है क पार्ट यहाँ से शुरू होता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यों के उत्तर में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, पैसा देखते ही गरीब की आंखों में चमक आ गई। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य की, सरल वाक्य है कि विधानवाचक वाक्य है। तो जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है बच्चों, वह सरल वाक्य होता है, इसलिए क का तीसरा ऑप्शन सही है। ख, विद्यालय समय पर जाने के लिए जल्दी उठो। यहाँ पर भी ऑप्शन पहला है सरल वाक्य, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, थर्ड ऑप्शन मिश्र वाक्य और फोर्थ ऑप्शन है आज्ञावाचक। यहाँ पर भी बच्चों एक ही मुख्य क्रिया है, इसलिए यह भी जो है सरल वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य हो गया। मोहन पिताजी के पैरों में गिरा और क्षमा मांगने लगा। ग पार्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें और शब्द जुड़ा हो गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य होता है। पहला वाक्य हो गया मोहन पिताजी के पैरों में गिरा, फिर दूसरा वाक्य शुरू हुआ क्षमा मांगने लगा, इसलिए यह न तो मिश्र वाक्य है, न तो सरल वाक्य है, न तो इच्छावाचक है, यह जो है वाक्य संयुक्त वाक्य। ये आपका सही ऑप्शन हुआ। घंटी बजते ही छात्र कक्षा में चले गए, यह जो है सरल वाक्य है और इस वाक्य का मिश्र वाक्य में बदलना है। तो बच्चों, जब मिश्र वाक्य में बदलना है तो आपको जैसे का प्रयोग करना है, ज्यों ही, ज्यों, त्यों, जैसे इसके चिन्ह होते हैं। तो आप इसमें जो है घंटी बजी और छात्र कक्षा में चले गए, ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है घंटी बजने पर छात्र कक्षा में चले गए, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है जैसे ही घंटी बजी छात्र कक्षा में चले गए। चौथा ऑप्शन है घंटी बज गई इसलिए छात्र कक्षा में चले गए, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा कि जैसे ही घंटी बजी छात्र कक्षा में चले गए। अंगों पार्ट है, सीता ने कहा कि वह लिखेगी, नीचे अंडरलाइन दिया गया है। पूछा गया है इसमें रेखांकित उपवाक्य का भेद क्या होगा। बच्चों, इसमें रेखांकित उपवाक्य का भेद हो गया संज्ञा उपवाक्य ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, चौथा है प्रधान उपवाक्य। आप देख रहे हो कि लिखने का काम इसमें सीता कर रही है। आपको पता है बच्चों कि सीता जो है संज्ञा होता है, संज्ञा होती है, इसलिए यह जो है संज्ञा उपवाक्य है, इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न में आते हैं। यहाँ निम्नलिखित में वाच्य संबंधी प्रश्नों में 4 प्रश्नों के सही विकल्प चुन करके लिखना है। वाच्य संबंधित बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जाता है। पहला इसमें चौथा का क दिया हुआ है, गरीबों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। बच्चों, इसका सबसे आसान ट्रिक है, वाच्य हम जानते हैं कि 3 प्रकार का होता है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो गरीबों का दर्द मुझसे लिखा गया, मुझसे या जब मुझके द्वारा, के द्वारा और से जिसमें लगा हो वह कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ पर कृतवाच्य ऑप्शन नहीं होगा, भाववाच्य भी नहीं होगा, ये सभी नहीं होगा, इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, कर्मवाच्य। ख ऑप्शन है भारतीय टीम खूब अच्छा खेली। इस वाक्य में भारतीय टीम खूब अच्छा खेली, इसमें ऑप्शन हमारा दिया गया है कर्मवाच्य। कर्म होगा नहीं क्योंकि इसमें से और के द्वारा नहीं लगा। भाववाच्य इसमें होगा नहीं, कृतवाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय टीम खूब अच्छा खेली, जिस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है वह कृतवाच्य होता है। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कृतवाच्य। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का ग पार्ट है, उस आदमी से कठिनाई से चला गया, इस वाक्य का कर्तवाच्य क्या होगा। यह बच्चों देख रहे हो, उस आदमी से कठिनाई से चला गया कर्मवाच्य है, इसको जो कर्तवाच्य में बदलना है। तो उस आदमी के द्वारा कठिनाई से चला गया ऑप्शन नहीं होगा। वह आदमी कठिनाई से चलता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। वह आदमी कठिनाई से चला और चौथा ऑप्शन है वह आदमी कठिनाई से चलेगा। इसमें सही ऑप्शन बच्चों होगा तीसरा पार्ट कि वह आदमी कठिनाई से चला, यह कृतवाच्य है क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान है। घ है मेरा मित्र इसी समस्या पर विचार कर रहा है, इस वाक्य का भाववाच्य क्या होगा। भाववाच्य न तो जहाँ कर्ता प्रधान न कर्म भाव प्रधान जहाँ ऊपर होता है वह भाववाच्य होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे मित्र से इस समस्या पर विचार किया जाता है, ये नहीं होगा। मेरे मित्र से इस समस्या पर विचार किया जा रहा है। तीसरा दिया है मेरा मित्र इस समस्या पर विचार करेगा। चौथा है यह समस्या मेरे मित्र के द्वारा विचार करने योग्य है। तो बच्चों, सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि मेरे मित्र से इस समस्या पर विचार किया जा रहा है, यहाँ पर भाव का बोध हो रहा है। वाच्य के कितने भेद है बच्चों, आप जानते हैं कि वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन 3, 4, 5 और 2 इसमें नहीं होगा, सही ऑप्शन होगा 3। अब आते हैं बच्चों, आपसे क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में कुछ पद परिचय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित पदों में से 4 पदों का सही समूह छाटिए।
5वां का क दिया हुआ है, खेल रहा था। खेलना शब्द जो होता है बच्चों, ऑप्शन है क्रिया कर्मक एक वचन पुल्लिंग पूर्ण भूतकाल। दूसरा है क्रिया सकर्मक कर्म क्रिकेट एक वचन पुल्लिंग अपूर्ण भूतकाल। तीसरा है क्रिया कर्मक एक वचन पुल्लिंग आसन भूतकाल। चौथा है क्रिया सकर्मक कर्म क्रिकेट एक वचन स्त्रीलिंग भूतकाल। बच्चों खेलना जो होता है सकर्मक क्रिया होती है और सकर्मक में कर्म क्रिकेट छिपा हुआ है, एक वचन होता है पुल्लिंग और अपूर्ण भूतकाल यानी भूतकाल में कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह जो है दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। दरवाजे, दरवाजे का भी पद परिचय देना है बच्चों। संज्ञा पहला ऑप्शन है संज्ञा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन अपादान कारक। दूसरा संज्ञावाचक जातिवाचक पुल्लिंग बहुवचन कर्ण कारक। तीसरा ऑप्शन है संज्ञा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग बहुवचन अपादान कारक। चौथा है संज्ञा जातिवाचक पुल्लिंग एक वचन अपादान कारक। बच्चों हम लोग जानते हैं कि दरवाजा जो है संज्ञा तो होता है, लेकिन संज्ञा में कौन सी संज्ञा होती है, तो जातिवाचक संज्ञा होती है। दरवाजा पुल्लिंग शब्द होता है, एक वचन होता है, अपादान कारक है, इसलिए सही ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन आपका सही है। ग दिया है कोई शब्द पूछा है, कोई में ऑप्शन हमारे पहला ऑप्शन सर्वनाम निश्चयवाचक पुल्लिंग एक वचन, सर्वनाम निश्चयवाचक पुल्लिंग एक वचन, संज्ञा जातिवाचक पुल्लिंग एक वचन और चौथा ऑप्शन है संज्ञा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन। बच्चों हम जानते हैं कि कोई शब्द सर्वनाम होता है और कोई निश्चय ही नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक हो जाएगा और पुल्लिंग एक वचन आपका पहला ऑप्शन सही है। घ दिया है अभी अभी, अभी अभी बच्चों ऑप्शन पहला है अव्यय क्रिया विशेषण कालवाचक, अव्यय क्रिया विशेषण रीतिवाचक, तीसरा विशेषण परिमाणवाचक एक वचन पुल्लिंग, चौथा ऑप्शन है अव्यय क्रिया विशेषण स्थानवाचक। बच्चों हम जानते हैं कि अभी भी क्रिया विशेषण है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी अभी क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। अव्यय क्रिया विशेषण कालवाचक, कालवाचक मतलब समय का बोध करा रहा है यहाँ पर। अंग है वह कार मेरे पिताजी की है, वह शब्द जो है ऑप्शन दिया हुआ है सर्वनाम पुरुषवाचक अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन। दूसरा ऑप्शन है विशेषण सर्वनामिक कार विशेष स्त्रीलिंग एक वचन। तीसरा ऑप्शन है सर्वनाम पुरुषवाचक अन्य पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन। चौथा ऑप्शन है विशेषण गुणवाचक कार विशेष स्त्रीलिंग एक वचन। बच्चों हम जानते हैं कि वह शब्द जो होता है सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक होता है, अन्य पुरुष होता है, पुल्लिंग एक वचन होता है, इसलिए बच्चों अंग का पहला ऑप्शन आपका सही है। अब बच्चों आपसे रस संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सिंपल पेपर है, इससे हम अभ्यास कर लेते हैं। आशा है कि आप 90 अबव स्कोर जरूर गेन करोगे। 6वां का क है बच्चों, काव्य पंक्तियों में निहित रस को पहचान करके छाटिए। निष्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। निष्दिन यह घटना गोपियों और भगवान कृष्ण के बीच की विरह वेदना को वर्णन किया गया है कि रोज हमारे आंखों से गोपियां कहती हैं कि निष्दिन बरसत नयन हमारे आंखों से आंसुओं की वर्षा हो रही है। और कब से हो रही है, जब से श्याम सिधारे हैं, जब से कृष्ण कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए हैं। तो बच्चों पहला ऑप्शन संजोग श्रृंगार, यहाँ मिलन का कोई भाव नहीं, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। वियोग श्रृंगार, करुण रस यहाँ शोक विलाप का कोई भाव नहीं, इसलिए भी ऑप्शन नहीं होगा। वात्सल्य रस, यहाँ किसी प्रकार का प्रेम का भाव जो है नहीं है, वात्सल्य रस में कोई भाव नहीं है, इसलिए वात्सल्य रस नहीं होगा। ये वियोग श्रृंगार होगा, क्योंकि यहाँ पर गोपियों भगवान कृष्ण के वियोग का भाव है। करुण और अद्भुत रसों का स्थायी भाव लिखिए बच्चों। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। बाकी रति और विस्मय ये ऑप्शन गलत है। शोक और उत्साह, करुण का अस्थायी भाव शोक तो होता है, लेकिन उत्साह वीर रस का होता है। हास्य और क्रोध ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हास्य रस का होता है और क्रोध रौद्र रस का होता है, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। केवल आपका ख का फर्स्ट ऑप्शन सही है। विभाव किसे कहते हैं बच्चों, अस्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव विभाव नहीं होते हैं। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव भी जो है विभाव नहीं होते हैं। रस की निष्पत्ति भी विभाव नहीं होती है। हृदय में जो हमारा भाव जागृत, हृदय के भावों को जागृत करने वाले कारण, ऐसा कारण हो जो हमारे हृदय में किसी के प्रति वो भाव जागृत कर दे, जगा दे, उसी को विभाव कहते हैं, इसलिए ग का तीसरा ऑप्शन सही होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, पहला ऑप्शन शोक, बच्चों जानते हो यह कौन रस का होता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। इष्ट देव की विषय रीति है, भक्ति रस का होता है, भी गलत है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है, ये भी गलत है। बच्चों निर्वेद या वैराग्य ये शांत रस का स्थायी भाव होता है।